वेलकम क्लास सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज का आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 21 इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन, भारत और संयुक्त राष्ट्र। लेट अस लर्न। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? व्हेन एंड व्हाई यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश, कब और क्यों यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। विच आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन थे उसके प्रमुख पात्र या प्रमुख अंग क्या क्या है। वॉट आर द वर्क्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन क्या वर्क करता है। वॉट इज द इंडिया रोल इन यूनाइटेड नेशन, और भारत में यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर fought from 1939 to 1945. It was the most expensive war ever fought in terms of human lives and property. This war left disasters affect us economy. ये जो था तृतीय विश्व युद्ध का जो लड़ाई थी, जो 1939 से लगाकर 1945 तक चली, यह बहुत ही महंगी और एक बहुत बड़ा भीषण युद्ध था। इसके अंदर जो ह्यूमन लाइफ थी, जो मानव जीवन था, पूरी तरह प्रभावित हुआ था और उसकी संपत्ति भी नष्ट। दिस वॉर लेफ्ट डिजास्टर इफेक्ट एज इकोनॉमी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। ह्यूमन बींग्स एंड फिजिकल बॉडीज वर द विक्टिम्स, और जो विक्टिम था उस जगह लड़ा और वो उससे सामना करता रहा। द वार्स आर यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ आर्म्स, आर्मी, एयर नावी, टैंक्स, सबमरीन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वर यूज्ड इन वॉर। इस जो युद्ध था इसमें जो वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सभी सेनाओं के द्वारा युद्ध लड़ा गया था। और इसके लिए जो सबमरीन, जितनी भी पनडुब्बियां हैं, जहाज है, हवाई जहाज है, उन सब का भी युद्ध में प्रयोग किया गया था। ऑल सोर्ट्स ऑफ आर्म्स, इवन एटम बम, और उसी के साथ साथ जो एटम बम से वह भी फेंके गए थे, वर यूज्ड। अस यूएस अटैक जापान विथ बॉम्ब फर्स्ट टाइम। जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट, उसने भी अटैक किया था जापान पर पहली बार, किससे? परमाणु बम के द्वारा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेफ्ट मैसिव डिस्ट्रक्शंस व्हेन द वॉर वाज गोइंग ऑन, द लीडर्स थॉट ऑफ अनदर वॉर ब्रोक आउट। अब जो क्या था कि जो लीडर्स थे उसके, वो चाहते थे कि अब ये युद्ध को रोक ले और उसको खत्म किया जाए। द वर्ल्ड विल स्लीप इन ए स्टेट ऑफ हेल, क्योंकि यह किसी भी स्टेट के लिए बहुत बुरी बात थी। हेंस इट वॉज डिसाइडेड दैट एफर्ट शुड बी मेड टू अवॉइड फर्दर वॉर्स इन फ्यूचर। तो वो चाहते थे कि इस तरह का युद्ध कभी भी भविष्य में ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए टू फुलफिल दिस गोल, इस लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो इसी उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन में की स्थापना हुई, जो कि स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एफर्ट्स वर मेड फॉर इंटरनेशनल पीस एंड एफर्ट्स रिजल्टेड इन द कमिंग अप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन 1920. द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू एस्टेब्लिश ग्लोबल पीस, बट लीग ऑफ नेशंस बैडली फेल्ड इन प्रिवेंटिंग द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति जो थी उसकी शांति भंग हो गई, तो उसकी शांति की स्थापना के लिए कुछ प्रयास किए गए, और उसके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि जो 1920 लीग थी उसके अंदर नेशंस नामक संस्थान ने अपनी स्थापना की, जो क्या थी? जो विश्व स्तर पर शांति के लिए कार्य कर रही थी। और इसकी स्थापना जो था, एक मुख्य कारण ये भी था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का बैडली इफेक्ट हुआ है उसको भी कम किया जाए या रोका जाए। During the Second World War, US President Roosevelt and Prime Minister Churchill of Great Britain suggested the creation of an international organization to ensure peace in the world. अब जो वह आपके आंतरिक विरोधों के कारण प्रेरित रहा। द्वितीय युद्ध के दौरान जो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और ग्रेट ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने क्या किया कि विश्व शांति के सुनिश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह की समिति का सुझाव वर्ल्ड में, विश्व में रखा। In 1943, the delegates of the USA, the USSR, Great Britain, and met in Moscow and emphasized the need for a world organization to maintain peace and security in the world. Later, in October 1944, at Dumbarton Oaks near Washington, this vote drew up a draft proposal from such an organization. अब क्या हुआ कि इस सुझाव की दिशा में कार्य करते हुए सन 1943 में
यूएस ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, चीन ने और जो राज्य यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उनके प्रतिनिधि को मॉस्को में एकत्र होने को कहा गया और उसके बाद विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए विश्व संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उसी के साथ जो अक्टूबर 1944 में एक डम्बल्टर ऑक्स में, जो कि वॉशिंगटन में है, उसमें चारों राष्ट्रों अप ए ड्राफ्ट प्रपोजल, चारों राष्ट्रों को संगठन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। Finally, a conference of 50 nations was convened in the San Francisco in the United Nations in 1945. Since April 23 June to 26, after long deliberations, the 15th nation agreed on 26 June 1945 on the Charter of the United Nations. 51 nations ratified the Charter. Soviet Union signed on behalf of Poland. India was also among the nations to sign the Charter. The Charter came into effect on October 24, 1945, and thus the United Nations come into existence since then. This day is observed every year as the United Nation Day. इस दिन को यूनाइटेड नेशन डे के नाम से जानते हैं। द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है। द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ रीच्ड 191, जो कि जो मेंबरशिप है इसकी कितनी संख्या हो चुकी है, 191। टुडे पार्टिकली ऑल द इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इसमें जो प्रैक्टिकली जो है जितने भी इंडिपेंडेंस कंट्रीज है उसके मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन में जाने का अवसर मिलता है और वहाँ पर वो मेंबर है। Objectives of United Nations. The Charter of the United Nations means the following objective. First point is to maintain international peace and security, make joint effort to clear the hurdles in the way of peace. अब जो था अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के लिए सुरक्षा और शांति के लिए उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सामूहिक कार्रवाई की जाए और उसके अंदर शांति से अवरोधों को हटाया जाए। सेकेंड पॉइंट है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग नेशन बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट फॉर द इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपुल। विभिन्न राष्ट्रों को समान रखना है और समान मानव अधिकार प्रदान करना है और निर्णय और सिद्धांतों पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखना है। थर्ड हेडिंग है टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर एंड प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल और मानवीय तरीके से जो जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको सुलझाने के लिए सहायता प्रदान करना तथा सभी के लिए समान अधिकार और मानवीय अधिकारों पर बल देना और उनके जो फंडामेंटल जो मूल स्वतंत्रता उस पर भी उनके लिए काम करना और उसमें अभिवृद्धि को बढ़ाना है। नेक्स्ट हेडिंग है टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ ऑल द नेशन इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्ट। अब जो है इसके अंतर्गत जो है विभिन्न कार्यों में सामंजस्य, आपसी सामंजस्य होना जरूरी है, क्योंकि अगर अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग नेशन है तो उनकी अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग गोल होंगे, तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी इस पर काम करना है और इसका प्रयोग करना है। It is clear from the study of this objective that the main aim of United Nation, इसको पढ़ने से और इसका अध्ययन से हमें एक बात समझ में आ गई है कि जो मुख्य लक्ष्य था यूनाइटेड नेशन का वो था कि इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, जो मानवता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द हॉरर्स ऑफ वॉर, और जो लड़ाई का डर है लोगों के बीच से निकाला जाए। इन ए पीसफुल वर्ल्ड एनोन नेशन कैन डेवलप एंड डाइवर्ट ऑल देयर एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपुल। अगर हमारे देश में या विदेश में या आपस में देशों में युद्ध नहीं होता तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती है, हमारी ऊर्जा बनी हुई रहती है, साथ ही साथ हमारे संसाधन भी नष्ट नहीं होते, वो भी उन्नतशाली होते हैं, और जो हमारे रहने का, पहनने का, खाने का तरीका रहता है वो भी स्टैंडर्ड रहता है। क्योंकि जब बेवजह युद्ध होते हैं तो भूखमरी, बेरोजगारी
और महामारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जो क्या है कि अगर आप यूनाइटेड नेशन को पीसफुली रखेंगे तो वहाँ पर जो है स्टैंड रहेगा आपके लोगों के रहने का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनआर इज नॉट कन्फर्मिटी विथ आवर ओन नेशनल ऑब्जेक्टिव, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन दिस आइडियल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब जो था हमारा संविधान जो एक संयुक्त राष्ट्र है जो संयुक्त रूप में कार्य करता है और सभी के आदर्शों, आइडियल्स मतलब आदर्शों को महत्व देता है, क्योंकि हर देश के अपने कुछ रूल है, नियम है, तो वो सबको सम्मान करता है और राजनीतिक उपदेश से भी हमारा लक्ष्यों को अनुकूल बनाता है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन, अब कौन इसका सदस्य हो सकता है या संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता किसको दी जा सकती है। एज पर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ मेंबर। जो यूनाइटेड नेशन है उस आधार पर, संयुक्त राष्ट्र के आधार पर इसको 2 तरह के मेंबर्स में बांटा जा सकता है। फर्स्टली जो है वो है प्राइमरी मेंबर, दोज नेशन हु पार्टिसिपेट इन सेंट फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस एंड रेटिफाई द चार्टर एंड द प्राइमरी मेंबर्स ऑफ यूएन। इंडिया इज वन ऑफ द सच 51 मेंबर्स। अब क्या होगा, जो प्रारंभिक सदस्य वो कौन हो सकते हैं कि हर राष्ट्र का वो व्यक्ति जो सेंट फ्रांसिस्को में होने वाली मीटिंग में शामिल हो सके और उसमें जितने भी मेंबर होंगे, प्राथमिक मेंबर होंगे, वो यूएन जाएंगे, यूनाइटेड नेशन, और वहाँ से इंडिया का भी एक पर्सन होगा इन 51 मेंबर्स में। सेकेंड था दोज नेशन हु बिलीव इन ए पीस एंड वो टू फुलफिल देयर इंटरनेशनल लाइबिलिटीज एंड मेंबर्स ऑफ यूएन। और उस जो राष्ट्र है वहाँ पर वो सारे लोग कौन बिलीव करता है वहाँ की शांति पे और उसकी सारी नीड को फुलफिल करना रहेगा। द न्यू मेंबर्स आर inducted in UN as per recommendation of Security Council to the General Assembly। और जो जनरल असेंबली है वो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रिकमेंडेड मतलब उसको प्रस्तावित करते हैं वो वहाँ मेंबर बनने के लिए। देयर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो है यूनाइटेड नेशन उसके 6 प्रमुख अंग है। द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट। तो फर्स्ट पॉइंट है द जनरल असेंबली, महासभा। द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एवरी स्टेट कैन बी सेंड ए मैक्सिमम ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव टू द जनरल असेंबली, बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग a state is entitled to cast only 1 vote. The general assembly ordinarily meets once a year. It discusses and makes a recommendation on various important issues brought before it. The general assembly works like the world parliament. In the general assembly all important matters are decided by 2/3 majority। अब जो महासभा होती है उसके संयुक्त राष्ट्र में सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक स्टेट से राष्ट्र को एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे 5 लोग वहाँ पर गए हों। यह विचार प्रकट करती है और अपनी सिफारिशों को भी व्यक्त करती है। महासभा विश्व संसद जो होती है उसकी तरह कार्य करती है। महासभा में सभी इम्पोर्टेंट जो निर्णय लिए जाते हैं, मामले होते हैं, उसका जो 2/3 मेजोरिटी है उसका 2/3 बहुमती निर्णित किए जाते हैं। मतलब जितना भी महासभा में किया गया है उसके 2/3 के अकॉर्डिंग ही उस यूनाइटेड नेशन में वर्क होता है। The second heading is the Security Council, सुरक्षा परिषद। The Security Council is the most important organ of the United Nations. It looks after the security and peace in the world. It has 50 members. These members fall in 2 categories. 5 members with France, the People's Republic of China. Russia, the United Kingdom and the United States of America are permanent members. The other 10 members are elected by the General Assembly for a duration of 2 years. अब जो होता है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वह विश्व को सुरक्षा और शांति की देखभाल करने का काम करती है। इट हैज़ 50 मेंबर्स। जो होते हैं इसमें 15 सदस्य होते हैं। ये सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिसके फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम आदि से इनके स्थायी सदस्य लिए जाते हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं। जो बाकी के 10 लोग हैं वह जो 2 साल जनरल असेंबली में कार्य कर चुका है उन्हीं में से उन 10 लोगों को चुना जाता है। थर्ड हेडिंग है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एज द नेम सजेस्ट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, तो ECOSOC coordinate the social and economic work of United Nations. It is concerned with the welfare of children and women rights. It also promote
It also promote higher standard of living and economic and social change. It aims at solving international economic, social and health problems. It also aims at promoting universal respect and observance of human rights for all without any discrimination of race, caste, language or religion. It has 54 members. 18 members are elected every year by the General Assembly for a term of 3 years. अब क्या है कि आर्थिक और जो सामाजिक काउंसिल है, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्यों का संक्षेप में संयोजन करती है। साथ ही यह बाल कल्याण और नारी शिक्षाओं पर महत्व देती है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और सामाजिक आर्थिक रूप से परिवर्तन को प्रोत्साहन देना है और जो प्रॉब्लम्स है और उसके लिए प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सल रिस्पेक्ट कर रही है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जितने भी मानव अधिकार है उस पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, और जो जितनी भी प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक सम्मान मिले उनकी अनुपालन की दिशा में कार्य करे। इट हैज 54 मेंबर्स, जो इसमें 54 सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष 18 सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा को निर्वाचित करते हैं। फोर्थ हेडिंग है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो है न्यास परिषद, जो न्यास परिषद होती है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार 11 टेरिटरीज स्टेट्स विच वेर अंडर फॉरेन रूल वर ब्राउट अंडर द यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप सिस्टम। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज टू हेल्प दिस territories in the attainment of independence. Most of such territories have now attained independence. Namibia has achieved its independence recently. अब जो था द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ कि 11 राज्य के प्रदेशों की एक सदी अधीन थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद की व्यवस्था में सम्मिलित किए गए। न्याय परिषद का उद्देश्य ये होता है कि वह सभी राज्यों को विदेशी शासन से मुक्त कराने में उनकी सहायता करती है, और साथ ही इनमें से अधिकांश प्रदेश अब जो है स्वतंत्र हो गए हैं, जो कि नामीबिया भी उनमें से एक है। अब क्या होता है कि जो ऐसे राज्य जो अपने लिए खुद का अधिकार नहीं मांग सकते, उनके लिए इस तरह की जो सभाएं संस्थाएं होती है वो काम करती है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 15 judges. These judges are elected by the Security Council and the General Assembly for a period of 9 years. The court decides disputes among its member nations. It also gives advice to different bodies of the United Nations. यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जो कि न्यायाधीश सुरक्षा परिषद महासभा में 9 ईयर्स तक कार्य करते हैं और 9 वर्ष तक निर्वाचित किए जाते हैं। सचिवालय को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है सदस्य जो होते हैं उनके मध्य हुए विवादों पर निर्णय करता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र विभिन्न संगठनों को परामर्श भी दे सकता है, एडवाइस ऑफ डिफरेंट बॉडीज, एंड इसे विश्व की अदालत भी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है द सेक्रेटेरिएट, द सचिवालय। सचिवालय क्या होता है? द सेक्रेटेरिएट कैरीज आउट डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज नोन एज द सेक्रेटरी जनरल। ही इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली on the recommendation of the Security Council. The Secretary General brings to the attention of the Security Council any matter threatening international peace or any international importance. At present, Ban Ki-moon of South Korea is the General Secretary of UN. अब जो है संयुक्त राष्ट्र प्रतिदिन के कार्य को संपादित करता है और इसके सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी को जो है महत्व देता है और उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश भी करता है। कहाँ पर? महासभा में। अब महासभा में सिफारिश करने के बाद जो इनके जो मामले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व से किसी भी मामले की ओर महासचिव सुरक्षा परिषद तैयार होती है और अपना ध्यान आकर्षित करती है। एट प्रेजेंट जो समय है उस समय बान की मून जो है साउथ कोरिया के सेक्रेटरी हैं। स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएन, जो इसकी जो प्रमुख संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है वो कौन सी है? तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज ऑफ सोशल special importance to the United Nations. It is duty of United Nations to promote higher standard of living, full employment and proper condition for socio-economic development. For this purpose, the United Nations has set up a number of special bodies which work in special fields. Some often detailed below. अब जो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयुक्त राष्ट्र का काफ़ी महत्व है।
और संयुक्त राष्ट्र का कर्तव्य यह है कि वह उनके जीवन को उच्च स्तर पर पहुंचाए, उनको पूर्ण रोजगार प्रदान करे, उनकी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समुचित परिस्थितियों में उनका साथ दे और उनको सहयोग प्रदान करे। इस उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन ने कुछ विशेष संस्थाओं की स्थापना की है जो उनके लिए विशिष्ट कार्य करती है, जो सब नीचे है। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो इसको बोलेंगे यूनेस्को। यूनेस्को मतलब संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो ये जो यूनेस्को है वह सेटअप 1946, यूनेस्को की जो स्थापना है, स्थापित किया गया वो सन 1946 में किया गया। इट इज हेडक्वार्टर इन पेरिस, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। इट पर्पज इज टू प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग नेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि इसका उद्देश्य यह है कि वह शिक्षा पे, सांस्कृतिक गतिविधियों पे, वैज्ञानिक गतिविधियों पर उसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है WHO। इसका है हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इट वॉज सेटअप इन 1948। इसकी जो सेट किया गया, कब किया गया? 1948 में, विद द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ऑल। जो क्या होता है, शारीरिक और जो मानसिक हेल्थ है उसके लिए यह संस्था काम करती है। नेक्स्ट हेडिंग है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो UNICEF। तो UNICEF जो है इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। U मीन्स यूनाइटेड, N मीन्स नेशन, I मीन्स इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। इट वॉज सेटअप इन 1946। इसकी स्थापना कब हुई? 1947 में। यूनिसेफ प्रोवाइड्स हेल्प टू चिल्ड्रन इज नीड रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस एंड रिलीजन। जो ये संस्था है वो क्या करती है? चाइल्ड के, चिल्ड्रंस के आर्थिक जो है किसी भी जाति या धर्म के बच्चों को बिना भेदभाव के और बिना जातिवाद के उसको आगे बढ़ने का काम करवाती है। इट वर्क इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। इसमें सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण और उसका अधिकार है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ILO। तो ILO का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO बिकम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1946। जो ILO है वह भी संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है। इट पर्पज इज टू प्रमोट सोशल जस्टिस। जो यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह जो सामाजिक न्याय है उसके प्रति कार्य करती है। टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ लेबरर्स, तो जो गरीब व्यक्ति है जो श्रम का काम करते हैं, जिनको उनके राइट्स नहीं मिल पाते, तो उनको मोटिवेट करने का काम यह संस्था करती है। नेक्स्ट हेडिंग है FAO, फॉरेन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। F फॉर फॉरेन, A फॉर एग्रीकल्चर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी वो मिसप्रिंट था, तो FOOD फूड, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ नहीं है, अब आपकी बुक में देखेंगे। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO मीन्स खाद्य एवं कृषि संगठन। इट इज अनदर स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन विच वॉज सेटअप इन 1945। यह एक और एक मुख्य संस्था है, किसके द्वारा बनाई गई? यूनाइटेड नेशन द्वारा, जो सेट की गई थी 1945 में। द पर्पज ऑफ FPO फूड, द पर्पज ऑफ FPO इज द फाइट पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन एंड हंगर। जो था भूखमरी, गरीबी, उसके लिए काम कर रहा था। बिसाइड दिस देयर आर सम अदर एजेंसी। जो इसके अलावा जितनी भी एजेंसी है, संस्थाएं हैं, उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड बैंक, WB का होगा वर्ल्ड बैंक, मतलब विश्व बैंक। वर्ल्ड पोस्टल यूनियन, WPO, इसका मतलब होगा विश्व डाक संगठन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, तो इसका है अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति संगठन। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग एरियाज इन द वर्ल्ड। सो स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर 21 का पार्ट 1 पढ़ा। इसका जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। उसी के साथ हम वर्कशीट पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।